राजा भर्तृहरि की कहानी। उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी नगरी के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तृहरि थे। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरी शादी पिंगला से की। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी कारण से भर्तृहरि की तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की तीसरी पत्नी पिंगला पर काफ़ी मोहित थी और वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का प्रवचन हुआ था। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सौंदर्य बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देखकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। इस उत्तम राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने उस चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यदि यह फल कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी निराशा की सेवा कर सकेगी। रानी ने यह उत्तम चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्य से प्रेम करता था और उसने उसे चमत्कारी फल दिया ताकि वैश्य सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्य ने फल पाने के बारे में सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा, नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा सदैव जवान रहता है तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता है। यह उत्तम उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्य से पूछा कि यह फल उसने कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्य ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुला लिया। सख्ती से चिपके कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई पता चली तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपने संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र प्रभावित हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि क्षमाशील भगवान
स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह कांचीपुरम इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिराया। तप में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तप में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह चिन्ह आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे के निशान काफ़ी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही माना जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कदकाठी कितनी विशाल रही होगी। भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतकों की रचनाओं की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। यह शतक आज भी उपलब्ध है और पढ़ने लायक है। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफा स्थित है। इसके संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ भर्तृहरि ने तपस्या की थी। यह गुफा शहर से बाहर एक सुनसान क्षेत्र में है। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी बहुत बुरा लगता है। गुफा की ऊंचाई भी काफ़ी कम है, इसलिए अंदर जाते समय काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ पर एक गुफा और वह है जो पहली गुफा से छोटी है। यह गोपीचंद की गुफा है, जो भर्तृहरि का भतीजा थी। यहाँ प्रकाश भी काफ़ी कम है। अंदर रोशनी के लिए पुतले लगे हुए हैं। इसके बावजूद गुफा में अंधेरा दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे गुफा के अंदर अकेले जाने में भी डर लगेगा। यहाँ की छत बड़ी बड़ी पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि की मूर्ति है और उस मूर्ति के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का मार्ग है। गुफा में भर्तृहरि की मूर्ति के सामने एक धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।